जरा सोचिए, सीखना कैसा होता अगर रटने की जगह सच में समझने पर जोर दिया जाता। आज हम बात करने वाले हैं अल्फा लर्निंग पेडागोजी फ्रेमवर्क की। एक ऐसा सिस्टम जो कहता है कि वो सीखने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। अल्फा लर्निंग का मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि ये एजुकेशन की पूरी परिभाषा ही बदलना चाहते हैं। और हाँ, ये कोई मामूली ट्यूशन सिस्टम नहीं है, ये तो सीखने के तरीके को मतलब एकदम जड़ से बदलने की एक कोशिश है। तो सवाल वही है, क्या हो अगर स्कूल सिर्फ रट्टा लगाने की जगह सच में चीजों को समझने की जगह बन जाए? और जानते हैं, यही वो एक सवाल है जिस पे ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क टिका हुआ है। तो ठीक है, ये तो हुई बात, पर अल्फा लर्निंग के पीछे की असली सोच क्या है? मतलब इसका क्यों क्या है? चलिए इसकी फिलॉसफी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अल्फा लर्निंग की जो पूरी फिलॉसफी है ना, वो 3 पिलर्स पर टिकी है। और इसका मकसद सिर्फ एग्जाम में अच्छे नंबर लाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली गोल तो है एक गहरी रियल अंडरस्टैंडिंग पैदा करना। तो ये 3 पिलर्स हैं क्या? पहला है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट की जड़ तक जाना। दूसरा है स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन, ये सीखने के लिए एक मजबूत लेकिन फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क देता है। और तीसरा है परफॉर्मेंस ही प्रूफ है, यहाँ असली खेल ग्रेड्स का नहीं बल्कि रियल स्किल का है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स तैयार होते हैं जो किसी भी चैलेंज के लिए रेडी हों। ठीक है, फिलॉसफी तो बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन सवाल यह है कि ये असल में काम कैसे करता है। तो चलिए अब इस मॉडल के कैसे वाले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इसकी बनावट आखिर है कैसी। तो फिर सीखने के इस नए दौर का ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? इसका जवाब छिपा है इस 3 लेयर पिरामिड में। देखिए, सबसे ऊपर है कॉन्सेप्ट कोर, ये वो जगह है जहां आइडियाज पैदा होते हैं। फिर बीच में आता है स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, जहां उन आइडियाज को प्रैक्टिस करके तराशा जाता है। और सबसे नीचे इसकी नींव में है परफॉर्मेंस इंजन, जो सारी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। यही वो पूरा मैकेनिज्म है जो सीखने के पूरे खेल को बदल देता है। तो चलिए इस पिरामिड की पहली 2 लेयर्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक मजबूत स्किल बन जाता है। यहाँ पे ना 2 अलग-अलग दुनियाएं एक साथ दिख रही हैं। एक तरफ है कॉन्सेप्ट कोर, जो ये बताता है कि लर्निंग की शुरुआत होती है सवालों से और असल दुनिया से कनेक्शन बनाने से। दूसरी तरफ है स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, जो दिखाता है कि कैसे डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करके उन आइडियाज को स्किल में बदला जाता है। तो मतलब सीखना शुरू होता है क्यूरियोसिटी से और मजबूत होता है प्रैक्टिस से। तो पहली लेयर है कॉन्सेप्ट कोर। यहाँ सीखना सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहता, ये असल जिंदगी से जुड़ता है। इसका फंडा है क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच, यानी हमेशा पूछो क्यों, क्या और कैसे। सोचिए, जब स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि वो कोई चीज़ क्यों सीख रहे हैं, तो वो नॉलेज अपने आप मीनिंगफुल बन जाती है। इसके बाद नंबर आता है स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस का। यहाँ पर एनसीईआरटी पर बेस्ड एक्सरसाइज और 3 लेवल के सवालों के जरिए स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप अपना कॉन्फिडेंस और स्किल बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सवाल आसान से शुरू होकर धीरे धीरे मुश्किल होते जाते हैं। इससे क्या होता है, हर स्टूडेंट अपनी स्पीड से आगे बढ़ पाता है। चलिए अब आते हैं इस मॉडल की नींव पर, यानी इसकी तीसरी और सबसे ज़रूरी लेयर, जो पूरी तरह से असेसमेंट और फीडबैक पर फोकस करती है। ये है परफॉर्मेंस इंजन, इस पूरे मॉडल की फाउंडेशन। ये एक तरह का स्मार्ट सिस्टम है जो लगातार प्रोग्रेस को ट्रैक करता रहता है। इससे लर्निंग एक डायनामिक प्रोसेस बन जाती है जो फीडबैक पर चलती है। जैसा कि इस डैशबोर्ड में दिख रहा है, सारा खेल डेटा का है, जिसकी मदद से हर स्टूडेंट की ज़रूरतों को समझा जाता है और उन्हें पूरा किया जाता है। और ये इंजन चलता कैसे है? एक लगातार चलने वाले फीडबैक लूप पर। इसमें क्या क्या है? डेली असाइनमेंट्स हैं, फिर वीकली टेस्ट होते हैं, और फिर उन टेस्ट में हुई गलतियों पर एक्शन लेने वाला फीडबैक दिया जाता है। साथ ही पेरेंट्स को भी लूप में रखा जाता है। और सबसे खास बात, इस सिस्टम में गलतियों को सज़ा नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें सीखने का सबसे बड़ा मौका माना जाता है। तो ये सब बातें क्लासरूम में असल में कैसी दिखती होंगी? टीचर और स्टूडेंट के रोल कैसे बदल जाते हैं? चलिए अब इसे ज़रा प्रैक्टिकल नज़रिए से देखते हैं। इस फ्रेमवर्क में ना जो ट्रेडिशनल रोल्स हैं वो पूरी तरह बदल जाते हैं।
टीचर अब सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं रहा, वो एक तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस का डिजाइनर बन जाता है और स्टूडेंट की प्रोग्रेस का एनालिस्ट। और स्टूडेंट, वो अब सिर्फ चुपचाप सुनने वाला नहीं है, वो एक एक्टिव लर्नर है। वो अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद लेता है, सवाल पूछता है और जो कुछ भी सीखता है उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करता है। ये ग्राफिक इसी नई पार्टनरशिप को एकदम साफ दिखाता है। ये टीचर वर्सेस स्टूडेंट वाली बात नहीं है, बल्कि टीचर और स्टूडेंट के बीच एक डायनामिक पार्टनरशिप है, जहां दोनों मिलकर सीखने के सफर को आगे बढ़ाते हैं। तो आखिर इन सब का फाइनल गोल क्या है? ये पूरी मेहनत किस बड़े मकसद के लिए की जा रही है? चलिए अब उस पर आते हैं। इस पूरे सिस्टम का जो सबसे बड़ा मकसद है, वो स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि जिंदगी के लिए तैयार करना है। उन्हें फ्यूचर रेडी बनाना है। मतलब ऐसे यंग लोग तैयार करना जो किसी भी चैलेंज का सामना पूरे कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ कर सकें, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना जाए। तो ये सवाल यहीं पर छोड़ते हैं। क्या सीखने का भविष्य ऐसा ही है? ये मॉडल हमारे पारंपरिक एजुकेशन सिस्टम को एक सीधी चुनौती देता है और एक ज्यादा गहरे, ज्यादा मीनिंगफुल और असरदार रास्ते का ऑप्शन देता है। और इस पर सोचना शायद आज की सबसे बड़ी जरूरत है।